बिहार में अभी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है। एक तो आम लोगों का बिल्कुल ये अनुभव है कि कोई भी सरकारी काम बिना भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत होता ही नहीं है। और तमाम लोगों की शिकायत है कि बिहार में ये भ्रष्टाचार, जो नीचे का भ्रष्टाचार है, जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, वो अभी चरम पर है। सीए जी ने ये पूरे बिहार के बारे में कहा कि 70,000 करोड़ का हिसाब बिहार सरकार का नहीं मिल रहा है। इसके बारे में भी सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। और इधर कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जिस तरह से सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि क्राइम और करप्शन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक समय था जब करप्शन का इल्ज़ाम आने पर नीतीश जी जवाब देते थे, यहाँ तक कि गठबंधन बदल लेते थे। लेकिन आज चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे उनके तमाम जो और भाजपा के नेता मंत्री, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप आ रहे हैं, इस पर ना तो नीतीश जी की ओर से कोई बात है, नीतीश जी पूरी तरह से खामोश है, ना भाजपा और जदयू की ओर से भी कहीं कोई जवाब मिल रहा है। जदयू के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई बात नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहीं कोई बात नहीं है। आर के सिंह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि इतने गंभीर जो आरोप लग रहे हैं, सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, तो सच्चाई क्या है। तो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। लेकिन कल जो प्रशांत किशोर जी ने अपने बारे में जो उन्होंने बताया कि पैसा कहाँ से आता है, तो कुछ सवाल तो इससे भी खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 240 करोड़ का उन्होंने हिसाब दिया कि पिछले 3 साल की उनकी कमाई है। और इस कमाई के बारे में उन्होंने बताया कि राजनीतिक सलाह और कंपनियों को जो सलाह देते हैं, इसके आधार पर उन्हें पिछले 3 साल में ये पैसे मिले हैं। ये बड़े चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो आखिरी चुनाव प्रशांत किशोर जी ने जिसका प्रबंधन किया था, हमारी जानकारी में वो तो बंगाल का चुनाव था, ममता बनर्जी का चुनाव था 2021 में। और पिछले 3 साल से तो प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं बिहार में अपनी पार्टी खड़ा करने में। तो ये पिछले 3 साल में कौन सी राजनीतिक सलाह के लिए उन्होंने कहाँ से पैसा मिला? क्या लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी को 400 पार कराने लगे थे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई पैसा मिला है? इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। दूसरी बात है, जो कह रहे हैं कि कंपनियों को हम सलाह देते हैं, तो कंपनियों को कैसी सलाह देते हैं जिससे कंपनी से इतनी मोटी रकम उनको मिलती है? ये कौन सी कंपनी है? क्या अभी जो अदानी को मिल रहा है पीरपैंती में सालाना 1 रुपये के हिसाब से डील मिला, ये सलाह क्या प्रशांत किशोर जी ने दी है उनको? ये कहाँ से? तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जब बोला है तो थोड़ा और खुल करके पूरी सच्चाई बिहार के लोगों के सामने रखें कि ऐसी कंपनियों से पैसे मिलते हैं, किस तरह के सलाह के लिए पैसे मिलते हैं, और किन पार्टियों से राजनीतिक सलाह के लिए उनको पैसे मिले हैं। इसका भी खुलासा हो जाए तो बिहार के लोगों को उनकी बातों पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा होगा। नहीं तो ये सनसनीखेज आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, तो इससे बिहार के चुनाव में सनसनी तो पैदा हो रही है, लेकिन चुनाव के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो ज़रूरी सवाल है इस समय, रोज़गार को लेकर, पूरे बिहार से पलायन को लेकर के, पूरे बिहार में इस समय अपराध को लेकर के, गरीबी को लेकर के, कर्ज का बोझ को लेकर के, ये तमाम मुद्दे ये सनसनी में कहीं खो ना जाए, इस पर भी जनता को बिल्कुल सजग रहना होगा। चुनाव सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं, चुनाव सरकार को बदलने के लिए है।